होना चाहिए, पूरे इंटरनेशनल और लोकल सबका इस पे जोर रहता है, लेकिन हम बसाते सोसाइटी अपनी हेल्थ को कितना प्रायोरिटाइज करते हैं, ये भी एक अलमिया है। इसकी वजूहात आप क्या देखते हैं? हमें लगता है वी टेक हेल्थ फॉर ग्रांटेड। आई थिंक कि हम हेल्थ के वो ग्रांटेड जब लें, जब हम हेल्थ को ज़रा सा भी सोचें उसके बारे में। यू नो हमारे यहाँ तो हेल्थ इज़ नो प्रायोरिटी एट ऑल, नाइदर फॉर द पीपल नाइदर फॉर द गवर्नमेंट। और हेल्थ जो है, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है, और कोविड ने दिखा दिया कि अगर हेल्थ नहीं हो और हेल्थ के चैलेंजेस हों तो किस तरह से इकॉनमी को पे भी असर पड़ता है, नॉट ओनली के पर्सनल वेलबींग के ऊपर। हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन बेसिकली मैंने ये देखा कि पाकिस्तान की साइकी कुछ ऐसी है कि जब किसी भी चीज़ का पानी सर से ऊपर गुजर जाता है ना, तब हम रियलाइज़ करते हैं। आपको मैं बताऊं उस्मा, आप इस पे बात कर सकती हैं बेहतरीन। आई एम वर्किंग वेरी क्लोजली विद द न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी एंड दे केम अप विद ब्रिलियंट मल्टीविटामिन्स, और उनकी कॉल ऑफ एक्शन थी कि इस वक्त अगर आप देखें, यू नीड इम्यूनिटी, यू नीड अ स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी। आप यकीन नहीं करेंगे, अजीब बाइंग पैटर्न्स हमारे सामने आ रहे हैं। वही वाइटामिन जब हमने कहा कि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, उसकी सेल्स स्टैटिक थी। ऑन दी अदर हैंड जब हमने कहा ये वाइटामिन आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेंगे, जो कि क्लिनिकली प्रूवन है, धड़ाधड़ दिखने लग गई। तो आप प्रायोरिटी देखें, इम्यूनिटी इज नॉट अ प्रायोरिटी, लुकिंग फिट, हैविंग वेट लॉस इज अ प्रायोरिटी। ये क्या बात हुई? देखिए, हमारे पास जो सीधा कॉन्सेप्ट लोगों का है ना, वो ये है कि जब बीमार होंगे तो हम किसी चीज की तरफ जाएंगे। पहले से वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। सही। मतलब हमारा ये है कि अब एक जनरल हम देख लें, कोई भी अगर हमें फिजिकल अपनी फिटनेस के लिए, जैसे हम कहते हैं एनुअली कोई हर अपने जो बेस लाइन टेस्ट है कम से कम आप वो करवाएं, ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी का स्टेटस, हेल्थ स्टेटस कैसा है। हम लोग ये कहते हैं कि जब तक हमें कोई बीमारी नहीं आएगी हम टेस्ट करवाने जाएंगे ही नहीं। अब जैसे हमने बात की मल्टीविटामिन्स की, ठीक है, वो इम्यूनिटी, अगर हम मल्टीविटामिन्स भी ले रहे हैं तो इम्यूनिटी आपकी एक दिन के अंदर बूस्ट नहीं होती है। जब ये दूसरी बात आपको लगेगी कि पूरी दुनिया में जब डॉक्टर टेस्ट लिख के देता है तो बंदा टेस्ट कराता है और टेस्ट में कुछ नहीं आता तो शुक्र अदा करता है। पाकिस्तान में उल्टा हम डॉक्टर पे चढ़ाई कर देते, देखा मैंने तो कहा था कुछ नहीं था, व्हाई डिड यू गेट एन एक्स्ट्रा टेस्ट डन। हमारी वहाँ पे ये बात होती है। ओके, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहने के हमारा ये होता है कि पैसों का ज़िया हो गया। मतलब इसमें हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे कोई ऐसी टेस्ट में कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी नहीं आई है, तो हम लोग उसको उल्टा कहते हैं कि हमने पैसे जाया कर दिए और नेक्स्ट टाइम हम नहीं करवाएंगे, करवाने से भागते हैं। जब आपके पास एज अ फैमिली फिजिशियन हम देखते हैं कि बच्चे की बीमारी कोई माँ बाप सह नहीं पाते, जरा सा वहां पे फीवर होता है तो हरकत में आती हैं चीजें, बड़ी एक्शन में। अपनी एडल्ट्स की अगर सेहत की बात की जाए, हस्बैंड एंड वाइफ की, उसके लिए कितना जल्दी रुजू करते हैं या लिंगर होने देते हैं बीमारी को? देखिए सिद्रा, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि अगर खानदान में किसी को सेम सिम्टम अलामात के साथ किसी को बीमारी थी तो उसने वो मेडिसिन ली थी तो वो खुद ही से पहले अपने आप को ट्रीट कर लेते हैं और प्रिस्क्रिप्शन पे चले जाते हैं। जब तक हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, पहले से ही वो 3-4 एंटीबायोटिक का लेके ही आया हुआ होता है, तो हमारे पास कोई वो नहीं होता। देखिए, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं कि हमें कुछ सर्टेन सिचुएशंस के लिए बचा के रखनी होती हैं, इवन वो भी लेके आ गए होते हैं। और बल्कि इंसिस्ट भी करते हैं, कि और आपको पता है डेली बेसिस पे एंटीबायोटिक चेंज हो रही होती है। एक डोज से देखें एक फर्क नहीं पड़ता, कोई जादू की पुड़ी नहीं है कि आपने ली और वेरी नेक्स्ट डे आप खड़े हो जाएंगे। इट टेक्स टाइम, 2 से 3-4 रोज हम देते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अगले दिन ही हम बिल्कुल सही हो जाएं। अगर आज काम नहीं किया तो दूसरी एंटीबायोटिक, और इवन डोज का उनको अंदाजा नहीं होता कि हमने कितनी डोज में ये ली है। अच्छा उस्मा, ऑल्दो आप लोगों के लिए कॉल्स आ रही हैं और लोग आपसे डायरेक्ट सवाल भी करना चाहेंगे, लेकिन मैं एक फरहान भाई से बात करती हूँ, उसके बाद ये कॉल लेती हूँ। फरहान भाई, मुझे बताएं कि ये जो खुद सेल्फ प्रिस्क्राइब मेडिसिन हैं, पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि आप केमिस्ट के पास जब तक पर्चा, डोजेज, डेट उस पर लिखी हुई ना हो और उसकी एक मुद्दत होती है, ये नहीं कि आप कोई 4 साल पुराना नुस्खा लेके पहुंच जाए और आपको वो दवा मिल जाए। हमारे यहाँ ये सब चीज़ें इन प्लेस नहीं है। इसके लिए आप किसको कसूरवार समझते हैं? आई थिंक कसूरवार से ज़्यादा कसूरवार सब हैं, इवन डॉक्टर्स। तो होता क्या है कि टीयर सिस्टम्स होते हैं कि पहले जैसे डेवलप कंट्रीज़ में ये होता है कि पहले लोग जनरल प्रैक्टिशनर के पास या फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं, फिर उसको कोई नीड होती है या कोई उसको कोई चैलेंज लगता है तो वो फिर उसको वो रेफर करता है टू द कंसल्टेंट्स, और फिर कंसल्टेंट्स उसको अगर समझते हैं तो वो हॉस्पिटलाइज करते हैं। यहाँ पे तो जो है लोग भी जो है ना, वो हर ड्रग को ओटीसी बना रहे हैं, वो डायरेक्टली कंसल्टेंट के पास जाते हैं या खुद कहते हैं मुझे एडमिट करके ड्रिप लगा दें। यहाँ तो अलग सिलसिला है कि कलर ऑफ द ड्रिप जो है ना वो भी चाहते हैं, वो कि मुझे पिंक ड्रिप लगती है ना कलर की तो मैं ठीक हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, मुझे येलो लगती है तो मैं ठीक हो जाता हूँ। कुछ लोग ठीक ही नहीं होते जब तक उनको इंजेक्शन नहीं लगेगी।
यानी कि ये Psyche है। रिक्वायरमेंट पेशेंट बताता है तो उसके हिसाब से अनफॉर्चुनेटली यानी पेशेंट ने अगले बंदे को बिल्कुल एक डिलीवरी पर्सन समझ लिया है कि मैं जो बता रहा हूँ ना वो कर दो। भाईजान आप डॉक्टर के पास गए हैं, आप सबवे पे नहीं गए कि अपनी मर्जी का सैंडविच बन पा रहे हैं आप। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? रिया बात कर रहा हूँ सामू की सर। जी, क्या कहेंगे? ये कोरोना के हवाले से मैं ये आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। जी सर, हम यहाँ पे अक्सर जैसे टीवी स्क्रीन पे आप न्यूज में देखते होंगे डॉक्टर्स की गफलत की बात बहुत होती है, लेकिन मरीज की गफलत का जिक्र नहीं होता। हम उस पर बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि मरीज बहुत ज्यादा आजकल बेएहतियाती करते हैं, गफलत से काम लेते हैं, अपनी सेहत को तरजीह नहीं बनाते? एग्जैक्टली ऐसी है कि जब भी ये कोरोना का वक्त चल आया था जी, तो उसमें जो है ना लोगों ने किया था। सही। और सेकंड स्टेज में कुछ ऐसे हुआ है कि बहुत ज्यादा फैक्ट्री हो रही है, लोग हो गए हैं। बहुत तो शुक्रिया, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। A lot more तो needs to be done। आपकी आवाज थोड़ी सी मफल्ड आ रही है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। उस्मा, क्या कहेंगे? शुरू में तो फिर भी हमने कोरोना को थोड़ी अहमियत दी, सीरियसली लिया, लेकिन अब जितना हमने इसको गैर सीरियस समझा हुआ है पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। क्या देखिए सिद्रा, जो फर्स्ट वेव के अंदर थोड़ी बहुत बचत हो गई थी ना, वो प्रॉपर लॉकडाउन था और हम लोगों ने घर में एक डर था। अब लोगों के घर में मुझे नहीं लगता कोई ऐसी फैमिली है जहाँ पे आपका नियर वन जो है वो उसकी डेथ नहीं हुई है। इसके बावजूद लोग नहीं समझ रहे हैं, वही अपनी, आप देखें कल भी मैं एक इनविटेशन मुझे आया कि गैदरिंग है। अब एक सुनने में तो आ रहा है कि स्मॉल गैदरिंग है, ज्यादा क्राउडेड नहीं है, SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन लोग नहीं कर रहे हैं। ना आप उस गैदरिंग में जाएं, ना कोई मास्क पहना हुआ होता है, ना कोई एक प्रॉपर डिस्टेंस होता है, और सब डिस्कस भी कर रहे होंगे। मजे की बात ये होती है कोरोना ही डिस्कस हो रहा होता है टेबल पे, लेकिन कोई उसको जो है वो एहतियात नहीं कर रहा। तो मुझे बताएं, जब हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो हम कैसे इससे वो करेंगे? और मजीद मोर्टेलिटी शरह बात बढ़ रही है। आप टास्क फोर्स का क्योंकि हिस्सा भी रहे हैं फरहान भाई, तो कराची इस वक्त गढ़ तस्वुर किया जा रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस हमारे यहाँ सामने आ रहे हैं। क्या वजह है सिंध हुकूमत कोई कड़ा कदम नहीं उठा रही है? यानी इन रूम डाइनिंग बंद कर दी है, लेकिन सब आप देखें पेवमेंट्स पे उसी तरह रश जारी है, बल्कि वहाँ तो कोरोना के री इन्फेक्शंस का ज़्यादा खतरा है। एक्चुअली सिंध गवर्नमेंट जो है वो अपने पूरे एफर्ट्स तो कर रही है जी, एंड जो है अब आप देखें ना कि इतने खुद मुराद साहब जो थे, मुराद अली शाह साहब खुद अनाउंसमेंट्स कर रहे थे एंड ही ऑल्सो गॉट सिक। असद उमर जो NCOC के हेड हैं वो ही ऑल्सो गॉट कोविड। तो ये बीमारी फैलती चली जा रही है एंड अभी भी लॉकडाउन तो कर रही है सिंध गवर्नमेंट। अच्छा, बहुत बड़ा चैलेंज भी आता जा रहा है। हो ये रहा है कि एक बैलेंस को करना बहुत मुश्किल हो रहा है अब गवर्नमेंट के लिए, इकॉनमी को और हेल्थ को, और ख़ास तौर पे फिर अब एक तीसरा भी बैलेंस आ गया जो कि पॉलिटिक्स एंड पावर स्ट्रगल है। तो ये तीनों जो को बैलेंसिंग एक्ट करना हर एक के बस की बात नहीं है, और यहाँ पे हमारी जो चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, तो ये जो पहले शुरू की जो कमिटमेंट्स थी वो कमिटमेंट्स अब हो नहीं पा रही हैं। आप कह रहे हैं कि कोई भी गैर मकबूल डिसीजन लेने से हुकूमत इस वक्त कतरा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली द बैलेंसिंग एक्ट इज मच स्ट्रिक्टर। बल्कि कई शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया था कि अगर कहा भी गया तो हम नहीं रुकेंगे अब। सो दैट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं उमर बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी उमर, क्या कहेंगे? जी, असल में मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ जो अभी जो है डॉक्टर साहिबा बात कर रही थी कि यहाँ पर जो है शादी ब्याह तकरीबात ये सब यहाँ पर हो रहा है। आवाम मतलब पब्लिक गैदरिंग के अंदर जाने से तो कोई गुरेज कर ही नहीं रहा है। यहाँ पर शादी के लिए 250 अफराद 300 अफराद का बोला गया है, मगर जब वो गैदरिंग होती है तो उसमें किसी SOPs कोई भी फॉलो करने को तैयार ही नहीं होता। सब एक ही टेबल पर कुत्ता होकर जो है खाना खा रहे होते हैं, और कोई जो है यहाँ पे किसी SOPs को फौरी तौर पर अमल करने को तैयार ही नहीं होता है। सही, बहुत शुक्रिया आपकी ये कॉल करके दोबारा इसको रीइटरेट करने का। उमर, उसमें हल क्या है? फिर आपके पास इनविटेशन आए तो ना जाएं, सिर्फ सलामी मेल कर दें? देखिए सिद्रा, सेहत से बड़ी कोई चीज नहीं है, ठीक है? और आप सबसे ज्यादा देखिए केसेस भी रिपोर्ट कब होते हैं? किसी इवेंट के बाद। अक्सर लोगों की कोई गैदरिंग उन्होंने स्मॉल रखी, देखिए जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है शायद वो एसिम्टोमेटिक रहते हैं, लेकिन जो बड़े और
बूढ़े हैं उनके अंदर सिम्टम्स आ जाते हैं, ठीक है। बूढ़ों के अंदर जो क्योंकि इनके साथ पहले से कोई बीमारी लगी हुई होती है, ठीक है, चाहे वो शुगर की हो चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो, तो उनके सिम्टम्स ज्यादा थोड़े खतरनाक होते हैं। उनकी इम्यूनिटी क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर इतनी सलाहियत नहीं होती कि उससे लड़ सके। तो मेरा सबको यही है कि प्लीज 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 अपनी सेहत को प्रायोरिटाइज करें, और जो कम से कम 3 चीजें, हाथ को सैनिटाइज करना, सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग जो कि हम 6 फीट की कह रहे हैं, और अपने हाथों को क्या कहते हैं बार बार सैनिटाइज करना और क्राउडिंग को अवॉइड करना। देखिए हमें सबको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, हुकूमत कुछ भी कर ले, जब तक हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझेंगे। हम यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए एक प्रॉपर फासला है। अगर आप कोई गैदरिंग कर रहे हैं तो अगर इसको इन SOPs को रखते हुए अगर हम करते हैं, देखिए ट्रांसमिशन के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा ये मास्क का इस्तेमाल करें, और जो लोग मास्क का इस्तेमाल करते हैं सीधा, वो बिल्कुल भी नाकाबिले कबूल है कि वो मास्क प्रॉपर हमारी जगह को कवर कर ही नहीं रहा होता। अच्छा, ये हमारा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है उस्मा, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग अस टू इट। मास्क लगाने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि थोड़ी पे जी एक मास्क आपका टिला हुआ हो, सिर्फ आपके होंठों को कवर करे। ये जो आपकी नाक है ना, जिसके लिए वैसे भी आप बड़े टची और सेंसिटिव रहते हैं, क्योंकि कई लोगों के बारे में कहा जाता है नाक बहुत ऊंची है, इस नाक को ढांपना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप तमाम तदाबीर करें। थैंक यू सो मच। डॉक्टर फरहान हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर उस्मा यहाँ पे थी। बड़ी अहम बातें जी, हम तो बार बार कहते रहेंगे, चाहे आप किसी एक शख्स का भी अगर दिल बदल जाए ना, तो मुझे लगता है इस मैसेज का, इस सेगमेंट का जो फर्ज है वो पूरा हमने कर दिया है। बहुत शुक्रिया आप लोगों की आमद का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, साइकोलॉजी से रिलेटेड है। जितने लोग पेट लवर्स हैं या अपने घरों में एनिमल्स रखते हैं, क्या आपको पता है कि आपसे नजर बचाकर या आपकी गैर मौजूदगी में कभी कभार आप ही के घर के बच्चे बहुत ही जालिमाना रवैया रखते हैं अपने पेट्स के साथ? ये क्यों कर होता है? क्यों छोटे बच्चे कई कभार छोटे एनिमल्स को टॉर्चर करते हैं? जरा इसकी तह में जाएंगे और इसका कोई हल निकालने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए।